हाय। आज हम सीखेंगे कि बच्चों को उनके उम्र के अनुसार कैसे हम यौन शिक्षा दें। तो शुरू करते हैं पैदा होने से 2 साल तक। ये उम्र में बच्चा अपने नॉन वर्बल और वर्बल क्यूज से सीखता है, यानी उसका प्राइमरी केयर गिवर या उसके आसपास के लोग। जनरली प्राइमरी केयर गिवर तो उसकी मम्मी होती है, तो वो जब उसके शरीर पर हाथ लगाता है या फिर जैसे भी उनका टच होता है या रिएक्शन होता है, ये बच्चा सब कैप्चर कर लेता है और उससे ही वह सीखता है। तो अगर पूरे शरीर को हाथ पैर मुंह को हाथ लगाते वक्त और प्राइवेट अंगों को हाथ लगाते वक्त अगर कुछ डिफरेंस उससे महसूस होता है, तो इसका परिणाम उसका लॉन्ग टर्म तक देखने मिलता है। मतलब सारे शरीर को और प्राइवेट अंगों को एक तरह से ही हमें टच करना होता है। इस वक्त अगर हम असहज होते हैं तो इसका गलत परिणाम या फिर उसका गलत मैसेज बच्चों को जा सकता है। यह 3 से 5 साल की उम्र, 3 के 5 साल की उम्र के बच्चे जो है वो क्यूरियस होते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और हजारों सवाल वो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं। इस वक्त वह जानने के लिए तैयार होते हैं, लड़का और लड़की के प्राइवेट अंग जो है वो अलग होते हैं। तो इसके बारे में पूरी तरीके से साइंटिफिक जानकारी यानी उनके उपयुक्त नाम, फिर वो मराठी में हो, हिंदी में हो, तेलुगु तमिल में हो, उन्हें देने चाहिए। अपने रीजनल के हिसाब से वह लैंग्वेज होती है, उस हिसाब से वह सही नाम उन्हें देने चाहिए। जैसे मुंह हाथ पैर, वैसे ही लिंग और योनि जो हम हिंदी में कहते हैं, वैसे ही अपने अपने शब्दों में उन्हें बताए, ताकि वह अपने दोस्तों से गलत शब्द कुछ ना सीखे। इस वक्त वह अपने माँ बाप के बारे में जानने में इंटरेस्टेड होते हैं और उनमें समानताएं और असमानताएं में जो भी कुछ है, ये सब जानने के लिए वह बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसा हो सकता है कि बच्चे अपने माँ बाप को बिना कपड़ों के देखना चाहे, और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है क्योंकि वह क्यूरियस होते हैं, तो ये कम्प्लीटली इनोसेंट होता है। तो इसके लिए हमें उनके लिए बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती है। एक फैमिलीज में जो लिमिट होती है उसके बाहर वो क्रॉस ना करे, और ये हमें प्यार से और सहज स्वभाव से और समानता के साथ उन्हें समझाना होता है, और वो समझ भी जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि बच्चे की माँ फिर से प्रेग्नेंट हो और उसका पेट बड़ा दिखे, तो ये एक अच्छा वक्त होता है बच्चों को यौन शिक्षण समझाने के बारे में, क्योंकि उनके मन में सवाल हो सकते हैं कि बच्चे कहाँ से आते हैं। ये कॉमन सवाल है जो बच्चों में होता है। तो सिंपल उससे कहे कि माँ के पेट में एक स्पेशल बैग होती है जिसमें बच्चा ग्रो करता है और योनि से बाहर आता है, सिंपल। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है इसकी डिटेल्स हम बढ़ा सकते। जो बच्चा पैदा होने वाला है अगर वो अपोजिट सेक्स का हो, तो ये यौन शिक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नहलाते धुलाते वक्त हम उन्हें समझा सकते, उनके शरीर को स्पर्श करते वक्त, नहाते वक्त हर हिस्से को एक ही प्रकार से बिहेव करते हुए हम धो सकते, ताकि कोई गलत मैसेज नहीं जाए कि प्राइवेट अंग अलग है और ये अलग है। इससे शर्मनाक या फिर डर या फिर असहजता उनके मन में आ सकती है। 5 से 7 साल की उम्र के बच्चे जेंडर के बारे में समझना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनमें लड़का और लड़की में क्या फर्क है, लड़का कैसे बिहेव करता है और लड़की कैसे बिहेव करती है, इसमें समझ उनमें आ जाता है। वह खेल कूद में रोल्स प्ले करना चालू कर देते हैं। जैसे लड़का प्ले करेगा अपने पापा की तरह या फिर डॉक्टर की तरह, इनकी तरह, और लड़की घरगुती काम में, मतलब यानी घर में माँ की तरह या फिर नर्स की तरह, ऐसे उनके रोल प्ले शुरू हो जाते हैं। और ये कम्प्लीटली नॉर्मल भी है यह खेलना। इसी के साथ वह बच्चे अपने खुद के जेंडर के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर सकते हैं, और इस हद तक भी जा सकते हैं कि कहे वो अपोजिट जेंडर के साथ खेलना नहीं चाहते या फिर वो उन्हें हिट करते, तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है और ये फेज है जो बीत जाता है वक्त के साथ। और इस वक्त वे स्कूल जाना चालू कर देते हैं, तो उनके मन में ऐसा नहीं है कि सवाल होते नहीं है, सवाल तो होते ही है, लेकिन वह पूछने के लिए वह थोड़ा शाय महसूस करते हैं। तो वो सवाल ना पूछे तो हम खुद होकर उन्हें सिखाना शुरू कर देना चाहिए, यौन शिक्षा देनी शुरू कर देनी चाहिए। अब हम आते हैं पर 8 से 12 साल की उम्र के बच्चे। तो ये प्री टीन फेज होता है, यानी वो टीनेजर से पहले का। विश्व में 1.3 बिलियन यानी 130 करोड़ लोग अडोलसेंट एज में है। अडोलसेंट यानी क्या? यूनिसेफ के अनुसार 10 to 19 ईयर्स के बीच में जो बच्चा होता है उसे अडोलसेंट कहते हैं, या फिर किशोरावस्था जिसे कहते हैं। भारत में यह आंकड़ा 253 मिलियन यानी 25 करोड़ है। सबसे ज्यादा विश्व में भारत में एडोलसेंट बच्चे हैं। 8 से 12 साल की उम्र के बच्चों को अपने शरीर में और भावनाओं में जो चेंजेस होते हैं उनके लिए तैयार करने के लिए सबसे अच्छा वक्त होता है। उन्हें इस वक्त में उन्हें फॉर्मल सेक्स एजुकेशन स्कूल में शुरू हो जाना चाहिए। इस वक्त लड़कियों को पीरियड्स के बारे में और लड़कों को वेट ड्रीम्स और मास्टरबेशन के बारे में समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। यह स्कूल में या फिर घर में पेरेंट्स उन्हें अच्छे से बिठा कर उन्हें समझा सकते हैं, बिना कोई शर्म या बिना कोई डर के, ताकि आगे जाकर उन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो। लड़कियों के लिए पीरियड्स के बारे में बताना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो फिजिकल और भावनाओं में जो चेंजेस होने वाले हैं
उनके लिए वो पहले से ही तैयार रहे अगर कोई उनके आसपास ना रहता है तो। और लड़कों को ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो शर्मिंदा महसूस करते हैं वेट ड्रीम्स के बारे में या फिर मास्टरबेशन के बारे में। उनको लगता है कि उनमें कुछ कमी है या फिर जो बदलाव है उनमें वो कुछ अलग है या फिर नेचुरल नहीं है। तो उन्हें ये समझाना कि हर बॉडी चेंज होती है अपने हिसाब से, यानी कि 10 साल से लेकर फिर 20 साल तक बॉडी चेंजेस होते हैं और किसी में ये जल्दी होते हैं, किसी में ये देरी से होते हैं, लेकिन ये चेंजेस आते हैं और ये नॉर्मल है। एवरीबॉडी इज डिफरेंट, ये उन्हें समझाना इस समय पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एनसीआरबी के अनुसार 28.9% बच्चों को 2020 में किसी न किसी प्रकार के सेक्सुअल क्राइम का शिकार होना पड़ा। 90% से ज्यादा ये क्राइम करने वाले कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई पहचान के ट्रस्टेड पर्सन ही होते। अब हम समझते हैं कि 12 से 19 साल के बच्चों को किस प्रकार से यौन शिक्षा देनी चाहिए। ये उम्र बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि आसपास बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती ही है, दोस्तों से या फिर मिस इन्फॉर्मेशन अडल्ट से। और अब तो सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया तो गलत मैसेजेस से पूरा भरा पड़ा है और एग्जैक्ट सही साइंटिफिक नॉलेज उन्हें नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से वो इररिस्पॉन्सिबल ना हो, इस वजह से यौन शिक्षा इस उम्र में देना अनिवार्य हो जाता है। त्वचा संबंध कैसे बनाए, प्रेगनेंसी के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में, प्लस वेट ड्रीम्स, मास्टरबेशन के बारे में, ये उन्हें बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि वह कुछ गलत गलत कामों में ना फंस जाए। इसी के साथ हमारे समाज में मतलब हमारे भारत में सेक्स को लेकर खुलापन नहीं है। इस वजह से शर्मिंदगी या फिर शर्म, डर ऐसा महसूस हो सकता है या फिर वह रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस वजह से अभी यौन शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए यह बताना जरूरी हो जाता है कि यौन भावनाएं स्वाभाविक है लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। प्लस ना कहना भी एक ताकत है, ये भी उन्हें समझाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि कभी कभी ना कहना इंसान नहीं पाता। इस वजह से कई सारी गलतियां या फिर कई सारा अब्यूज उनके साथ हो जाता है। इसलिए ना कहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हम सहमत हो वही काम करें या फिर कोई इंसान हमारे हमसे ना कहे उसे रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करना, ये भी एक एबिलिटी होती है इंसान की जो सीखनी पड़ती है। अगर सही समय पर सही जानकारी दी जाए तो किशोर अवस्था में ये बच्चे खुद को सम्मानजनक और जिम्मेदार महसूस करते हैं। मास्टरबेशन, वेट ड्रीम्स, प्रेगनेंसी और पीरियड्स के बारे में सही जानकारी, फैक्ट्स उन्हें देना अनिवार्य होता है क्योंकि इससे वह अपने शरीर को समझने में बेहतर प्रयास कर सकते हैं। यौन शिक्षा का संवाद जितनी जल्दी टीचर्स और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और बच्चे के बीच में हो उतना ज्यादा आसान हो जाता है बच्चे के लिए समझना और इस दुनिया में ग्रो करना सम्मानजनक रूप से, किसी को ठेस ना पहुंचाना और खुद को भी ठेस पहुंचाने से बचाना। स्माइल फाउंडेशन के रिसर्च के अनुसार यह पता चला है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सेक्स एजुकेशन उनके स्कूल के करिकुलम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो। 60% ने कहा है कि उन्हें सेक्स एजुकेशन मिला था और 45% स्टूडेंट्स का कहना है कि अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन उन्हें नहीं मिला। रिसर्च के अनुसार ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को यौन शिक्षा देने से परहेज करते हैं। 87% पेरेंट्स रूरल एरिया से और 67% पेरेंट्स अर्बन एरिया से अपने बच्चों को यौन शिक्षा देने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि उनको खुद को यौन शिक्षा नहीं है पूरी तरीके से। बच्चों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जल्दी मैच्योर हो जाता है और वह सोशली या फिर इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल या मैच्योर होने के लिए उन्हें वक्त लगता है। इस वजह से वह तैयार नहीं होते प्रेगनेंसी के लिए और जो उसके साथ फाइनेंशियल स्ट्रेन जो भी बच्चों को पालने के लिए आता है उसके लिए वो तैयार नहीं होती। इसलिए वह रिप्रोडक्टिवली पहले मैच्योर हो जाते हैं लेकिन फाइनेंशियली मैच्योर नहीं होते। इस वजह से उनको सेक्सुअली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्ते।